नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अंगारक योग के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुंडली में मंगल अगर राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो यहाँ पर कुंडली के अंदर अंगारक योग बन जाता है। हम सभी को ये पता है कि अंगारक योग जो है वो काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, मगर ऐसा नहीं है। कुंडली के अंदर कोई भी योग हो वो शुभ फल भी दे सकता है, अशुभ फल भी दे सकता है। तो हमें इन सारे कंफ्यूजन को दूर करना है, और अगर अशुभ स्थिति में है भी तो यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए जो आपको रेमेडीज बताई जा रही हैं वो करके आप किसी भी योग के या किसी भी प्लेनेट के अशुभ फलों को शुभ फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेमेडीज। यहाँ पर अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है तो कब शुभ फल देगा, किस कंडीशन में देगा उसकी बात करेंगे, और कब अशुभ फल देगा और किस लेवल के देगा उसकी बात करेंगे, साथ ही रेमेडीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। अब अगर ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति कुंडली में किसी भी हाउस में यानी कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो, तब आपको यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई फैक्ट्स देखने को अवश्य मिलेंगे। घर में किसी को कैंसर, लंबी बीमारी या बड़ा ऑपरेशन, तो यहाँ पर जातक के घर में किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी या कोई गंभीर लंबी बीमारी या कोई ऑपरेशन की स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जातक के घर के पास कोई हेयर सैलून होगा तो यहाँ पर गली में या घर के आसपास नाई की दुकान देखने को मिल सकती है, या ये कहेंगे अवश्य ही मिलेगी। फैमिली में किसी को खून चढ़ा होगा या ब्लड डोनेट किया होगा तो यहाँ पर यह स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि जातक की फैमिली में किसी को किसी भी कारण से ब्लड चढ़ा हो या उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया हो। जॉइंट पेन, डिस्क स्लिप, घुटनों में प्रॉब्लम, कानों में इन्फेक्शन, पेट में आंतों से संबंधित शिकायत, साथ ही लीवर में प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, मंगल और केतु मिलके क्या बनता है, मंगल बद। ये मंगल बद के वीडियो में आपको बताया था, उसमें जो काफी सारी कंडीशन बताई थी उनमें से एक कंडीशन ये थी कि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन हो या मंगल और केतु एक दूसरे को देखें, तब भी यहां पर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई होती है। अब मंगल बद अगर कुंडली में बनता है तो आपको पिछली सभी वीडियो में बताया है कि काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, मगर यहाँ पर अभी कुछ कंडीशन बताएंगे कि मंगल बद बनने के बावजूद भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल भी दे सकता है। किस कंडीशन में देगा उसकी बात अभी शुभ स्थिति में करेंगे। अब यहाँ पर ज्वाइंट पेन, डिस्क स्लिप, घुटने में प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर, और साथ ही आपका आंतों से संबंधित शिकायत, हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो केतु को डैमेज कर देगा, और केतु के टॉपिक में आपको बताया था कि केतु जिन चीजों का कारक है, जिन बीमारियों का कारक है, तो जब केतु कुंडली में खराब होगा तो इस तरह के अशुभ फल देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। साथ ही ब्लड के क्लॉट्स आना, क्योंकि मंगल क्या है, ब्लड का कारक, और केतु क्या है, कट का कारक। तो यहाँ पर किसी न किसी चीज का ऑपरेट कराना यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अवश्य करता है। अब घर में जातक के 2 गेट या 2 रसोई या 2 मीटर, बिजली के 2 मीटर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि या तो 2 रसोई हो सकती है या 2 गेट हो सकते हैं या 2 मीटर लगे हो सकते हैं, जिस व्यक्ति के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कब ये कॉम्बिनेशन शुभ स्थिति में होगा और फिर कब अशुभ स्थिति में होगा, और इसके लिए क्या रेमेडीज हैं कि दोनों ही कंडीशन में करनी ही करनी है, चाहे शुभ में हो या अशुभ में हो। लक्षण बताए जाएंगे आपको, तो आप एट ए ग्लास लक्षणों के आधार पर पहचान लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। ये कंडीशन बताई गई हैं, इनमें से ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो रेमेडीज बताई जा रही है उनको आप तुरंत कर लेंगे, तो उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा, और ये योग अशुभ स्थिति से आकर शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा, जो अभी आपको बताए जा रहे हैं। अब बात करेंगे शुभ हालात और अशुभ हालात के बारे में। देखिए यहाँ पर शुभ हालात या अशुभ हालात
के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन को समझना होगा कि किस कंडीशन में शुभ हालात मिल सकते हैं और किस कंडीशन में अशुभ हालात फेस करने को मिलेंगे। कुंडली में अगर शनि शुक्र एक साथ हो तो यहाँ पर केतु कुंडली में कहीं भी हो अब शुभ फल देगा, कैसा भी हो शुभ फल देगा। ये आपको शनि और शुक्र का जो टॉपिक कराया था कि शनि और शुक्र की युति जब कुंडली में होती है तो केतु उच्च के फल देता है। अब ये बात क्यों बताई थी, यहाँ पर हमने मसनूही प्लैनेट का बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि यहाँ पर मसनूही जो प्लैनेट हैं वो प्लैनेट्स की एग्जैक्टली स्थिति को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, साथ ही रेमेडी को करने में भी काफ़ी ज़्यादा इनसे हेल्प मिलती है। तो मसनूही प्लैनेट एक ग्रामर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको जानकारी के लिए बता दें तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर कई बार कोई प्लैनेट कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। अब सपोज कीजिए आपको ये पता है, कई लोगों को ज़्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही नॉलेज होती है, तो वो लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा केतु कुंडली में इस हाउस में है, इस राशि में है, उच्च का है, मगर फल नहीं मिले और फल खराब मिले। अब यहाँ पे बहुत सिंपल से सिम्टम्स हैं। केतु किसका कारक है हमारे शरीर में दर्द का कारक, ज्वाइंट्स पेन, कमर दर्द, घुटने, कानों में इन्फेक्शन, आंतों में समस्या, पेशाब रोग, तो ये सारे के सारे केतु से कंसिडर किए जाते हैं। साथ ही केतु क्या है हमारे जीवन में ऐश का कारक, और केतु क्या है हमारे लड़के का कारक, औलाद का कारक। तो यहाँ पर जब केतु कुंडली में डैमेज होगा तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यू में जो बताए गए हैं उनमें से कुछ ना कुछ आएगा, साथ ही बेटे को लेके समस्या बनी रहेगी। डिपेंड करता है केतु कितना खराब है। अब केतु खराब को चेक करने के लिए काफी ज्यादा आपको चीजें बताई गई थी। कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति को चेक करना पड़ता है और साथ ही और चीजें देखनी पड़ती है कि शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। मान लिया कुंडली के अंदर केतु अच्छी पोजीशन में है मगर शनि और चंद्र आपस में संबंध बना रहे हैं एक साथ बैठ के या दृष्टि द्वारा। अब यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में केतु नीच का हो जाएगा। तो आपको लक्षणों के आधार पर भी समझना है और साथ ही जो ग्रामर के रूल बताए हैं जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने मसनूही प्लैनेट में बताया था और लास्ट जो वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले शनि और शुक्र के ऊपर, उसमें भी विस्तार से चर्चा करी थी कि शनि शुक्र जब कुंडली में एक साथ होंगे, कहीं भी एक साथ बैठे हों, तो कुंडली में केतु कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, अब वो शुभ फल ही देगा। साथ ही ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिन घरों में दोनों ग्रह सामान्यतः शुभ माने गए हैं उन घरों में हो, मंगल बद की कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, मंगल केतु तो ये बना हुई है मगर मंगल बद की और कोई कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, तो ये सारी चीजें अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगर सबसे पहले शुभ कंडीशन में क्या है, शनि शुक्र कुंडली में कहीं भी हो तो उच्च का केतु, तो ये कॉम्बिनेशन शुभ फल देगा। बृहस्पति को चेक करना होगा, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर केतु भी शुभ फल देगा क्योंकि जैसा बृहस्पति वैसा केतु, जैसा बुध वैसा राहु, ये बात आपको पहले ही बताई गई है। तो यहाँ पर बृहस्पति को चेक करना होगा और अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है, अब मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही होगी तो यहाँ पर आप सीधे से समझ जाइएगा कि यहाँ पर जातक को गुस्सा ज्यादा आता होगा क्योंकि मंगल अगर शुभ हुआ तो जातक सामान्यतः शांत स्वभाव का दिखेगा, हंसमुख नेचर का होगा, उसका सर्किल बहुत अच्छा होगा, उसके रिलेशन समाज में, यार दोस्तों में, परिवार में बहुत अच्छे होंगे। और मंगल अगर अशुभ हुआ तो मंगल बद के अंदर जो कंडीशन बताई गई है कि जातक को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, किसी भी खुशी के मौके पर जातक जो है वो किसी न किसी कारण से कलेश करता है, समाज के अंदर उसके लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तो मंगल बद के टॉपिक बताया था कि जब मंगल बद कुंडली बना हुआ है यानी कि मंगल बुरी कंडीशन में होगा, खराब होगा, तो यहाँ पर 5 ग्रह के फल खराब कर देगा। किसके? बृहस्पति, बुध, राहु, केतु, चंद्र, शुक्र, 6 ही हो गए और खुद तो हुआ ही खराब। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट ही खराब हो गए।
तो मंगल बुध अकेला कितना ज़्यादा खराब फल देता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। विवाह में देरी कराएगा, क्योंकि मंगल क्या है, मांगलिक कार्यों का कारक। तो मांगलिक कार्य मंगल से देखे जाएंगे। मंगल कुंडली में अशुभ होगा तो यहाँ पर मंगल को शुभ करना पड़ेगा, अदरवाइज मांगलिक कार्यों में देरी करेगा और कहीं ना कहीं विवाद झगड़ा मांगलिक कार्यों में या किसी त्योहार जन्मदिन पे देखने को अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ये कुंडली में शुभ स्थिति में हुआ, शनि शुक्र एक साथ हुए या मंगल केतु दोनों कुंडली में कहीं भी हुए, सामान्यतः शुभ स्थिति में हुए, मंगल पद अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि मंगल पे किसी तरह की अशुभ दृष्टि ना आ रही हुई, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शुभ फल देगा। 28 साल से की उम्र से जातक तरक्की करेगा और 28 से 45 तक का जो पीरियड है वो काफी उसका अच्छा पीरियड व्यतीत होगा, गोल्डन पीरियड होगा। मगर अगर मंगल बद हुआ, यानी कि ये योग अशुभ हालत में हुआ, तो 28 से 45 साल की उम्र में काफी ज्यादा बुरे फल देखने को मिलेंगे। जातक के हाथ पैर में कंपन रहेगी, हाथ पैर हिलने की बीमारी कई बार आपने देखी होगी, तो वो देखने को मिलेगी। और संतान को लेकर समस्या, जो यहाँ पर शरीर के पार्ट्स बताए हैं उनमें प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम, आपका लीवर की प्रॉब्लम। अब लीवर की प्रॉब्लम क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बद जब कुंडली में होगा तो बृहस्पति खराब होगा। बृहस्पति क्या है, हमारे लीवर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जब कुंडली में अशुभ होता है तो यहाँ पर जॉइंटिस वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फैटी लीवर की शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने चीजों को समझना है, हर बीमारी किसी न किसी प्लेनेट से कनेक्ट है, तो घबराना नहीं है। केवल ये समझना है कि आपको, क्योंकि जब समझने का हर एक का अपना अपना व्यू होता है, तरीका होता है, आप कई बार सब चीजें सामने होते हुए भी नहीं समझ पाते। आपने सिंपल ये देखना है, अगर आपके घर में, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो हर घर में कहीं ना कहीं लगी रहती है। और आपको एक चीज और बता दें कि हम कई बार अपनी हॉरोस्कोप को चेक करते रहते हैं कि प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है। देखिए, प्रॉब्लम आने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। नंबर 1, आपकी हॉरोस्कोप में अशुभ स्थितियां बनना। दूसरा, आपके परिवार में, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरोस्कोप का इफेक्ट पूरी फैमिली पे जाता है, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मामा तक पे, मामा पे, मौसी पे, ताए पे, चाचा पे, सब पे इफेक्ट जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, इस चीज को आप जब तक खुद नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक गैस नहीं कर सकते, क्योंकि हर की कुंडली को कंसल्ट करें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए चीजों को समझें, समझने के बाद अपने परिवार की कुंडली सामने रखें, चेक करें, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा, वास्तु। वास्तु घर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर रेड बुक का जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जब आपके प्लैनेट जैसे जैसे वर्ष फल में के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, वैसे वैसे आपके घर के अंदर जो चीजें प्लैनेट्स की कारक हैं वो अपने अपने प्लेस पे दिखाई देंगे, जिस डायरेक्शन में प्लैनेट आपके वर्ष फल में मूव कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और जब वास्तु का टॉपिक कराया जाएगा तो आपको एक एक चीजें देखने में, सुनने में मजा आएगा, क्योंकि वो सब चीजें जब आप अपनी हॉरोस्कोप में चेक करेंगे तो आपको अपने घर में दिखाई देंगी, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वास्तु काम किस तरह से करता है। अब घर का अगर वास्तु खराब है तो वो भी कहीं ना कहीं कुंडली से ही इंडिकेट होता है। तो यहाँ पर घर के वास्तु को ठीक करेंगे, आप अपने हॉरोस्कोप की रेमेडी करेंगे, फैमिली की रेमेडी भी करेंगे, क्योंकि फैमिली के अंदर अगर किसी भाई की कुंडली के अंदर परिवार के लिए काफी ज्यादा अशुभ योग पड़े हुए हैं, सपोज कि राहु सेकंड हाउस में है फॉर एग्जाम्पल, और अशुभ स्थिति में है, तो वो अपने टाइम पीरियड के अंदर उस व्यक्ति को तो बर्बाद करेगा जिसकी कुंडली में है, मगर जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस के फलों को भी खराब करेगा। सेकंड हाउस इसका परिवार का, तो यहाँ पे परिवार को बर्बाद करेगा। तो केवल परेशानी वही नहीं फेस करेगा, परिवार को भी आएगी। तो यहाँ पर हम चेक करते रहेंगे कि हमारी रेमेडीज काम क्यों नहीं कर रही है। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके ब्रदर, फादर, मदर कहीं से इफेक्ट आ रहा हो। अब फादर की कुंडली के अंदर अगर केतु डैमेज है तो यहाँ पर औलाद तरक्की करेगी कैसे, औलाद को लेकर चिंता परेशानी उनके जीवन में बनी रहेगी। और जो समस्याएं बताई हैं वो सारी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। केतु जिन चीजों कारक है वो प्रॉब्लम भी देगा। तो यहाँ पर कुछ रेमेडी फादर परफॉर्म करें,
कुछ रेमेडी आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करें। 101% आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर ये खराब हुआ तो हाथ पैर कांपने की बीमारी होगी और काफ़ी ज़्यादा अशुभ स्थितियाँ बताई गई हैं। उन सब चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कई बार खुद भी अजीब सा लगता है, क्योंकि इस तरह की बातें वीडियोस के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होते, या कुछ चीज़ें एग्जैक्टली जैसा लिखी गई हैं वैसा बताना अजीब सा लगता है। कि यहाँ पर कई बार इस तरह की अशुभ स्थिति में घर के अंदर मृत्यु वगैरह और वहाँ पे तो मौतें वगैरह इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इस कॉम्बिनेशन का लाभ कैसे लेना है, ये शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो, आपने सबसे पहले क्या रेमेडी कर लेनी है, अपने घर की नींव में आपने चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में शहद या बारिश का पानी भर के डब्बी बंद करके घर की नींव में दबा देना है। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ये अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में परिवर्तित कर देगी और आपको जितने भी हेल्थ इश्यू हैं उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल अगर खराब होगा तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हेल्थ इश्यू दे देगा। अगर आप इसे शुभ कर लेंगे तो ये मंगल के हमारी बॉडी में एनर्जी का कारक, हमारे भाइयों का कारक मंगल बद हुआ तो भाइयों संबंध खराब। तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में है, अशुभ फल दे रहा है तो भाइयों से रिलेशन खराब होंगे, समाज में रिलेशन खराब होंगे, भाइयों के हालात खराब होंगे, संतान को लेकर समस्या होगी, संतान की पैदाइश में दिक्कत होगी, संतान को लेकर कुछ ना कुछ, या तो संतान होगी नहीं, डिपेंड करता है कि और भी किस तरह के योग कुंडली में बने हुए हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में शहद या बारिश का पानी भरकर मकान की बुनियाद में दबा देना है। चांदी की चकोर डब्बी में गंगा जल डालकर अपने घर में रखना है। पूजा स्थान में रख सकते हैं, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। दूसरा, आपने डॉग्स का पेयर पालना है। अब पेयर कैसे पालना है इस चीज को समझिए। यहाँ पर एक मेल एक फीमेल, एक प्योर ब्लैक और एक प्योर व्हाइट, ये अगर आप पालते हैं तो ये यहाँ पर इस योग के सभी अशुभ स्थितियों को शुभ स्थिति में परिवर्तित कर देगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। दूसरा, यहाँ पर अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो 28 से 45 साल तक की उम्र में आपको जो बताई है ये बीमारियां, साथ ही हाथ पैरों में कंपन होना, इस तरह की बीमारियां, ये सब देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि 7 तरह के जानवरों का दूध, एग्जैक्टली रेमेडी ये बताई गई है कि 7 तरह के अलग अलग जानवरों का दूध में आपने 7 तरह के अलग अलग फल लेने हैं। उन फलों को उस दूध में धो के कहीं शमशान भूमि में या वीरान जगह में दबा देना है। अगर किसी कारण से आपको 7 तरह के जानवरों का दूध इकट्ठा करना बड़ा टिपिकल सा काम है, क्योंकि गाय भैंस का बकरी का दूध तो हम लोग ले सकते हैं, बाकी अदर दूध कलेक्ट करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी कारण से आप यहाँ पर ये 7 तरह का दूध नहीं ले सकते तो धर्म स्थान के पानी से भी आप उसको धो के कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेमेडीज हैं, इन रेमेडीज को आप परफॉर्म करेंगे तो 101% आपको चीजें ठीक होती दिखाई देंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ ही मंगल बध के अंदर भी जो रेमेडीज बता रखी हैं उन रेमेडीज को भी आप फॉलो करते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं भी है, उसके लिए उसके पर्टिकुलर हाउस में जाके एग्जैक्टली जो रेमेडी बता रखी है उस रेमेडी को करके अपने बृहस्पति को ठीक कर लें। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस हाउस में है उस हाउस के लिए मंगल की जो रेमेडी बता रखी है, क्योंकि यहाँ पर रेमेडी जो है वो हर हाउस में जाके चेंज हो जाती है। कोई भी प्लैनेट हो, एक ही रेमेडी सब जगह काम नहीं करती। तो यहाँ पर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जिस हाउस में भी है उस हाउस से रिलेटेड केतु के लिए, अकेले केतु के लिए क्या रेमेडी बता रखी है वो रेमेडी कर लीजिए। साथ ही मंगल के लिए उस हाउस की क्या रेमेडी बता रखी है उसको फॉलो कर लीजिए। मंगल बद में जो रेमेडी बता रखी है, अगर मंगल बद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं
तभी ये सब रेमेडीज करनी है, या अगर संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तभी ये रेमेडीज वगैरह परफॉर्म करनी है। अदरवाइज तो आपने चांदी की चकोर डब्बी में शहद डालकर या बारिश का पानी डाल के दबा देंगे तो यही काफी है। तो यहाँ पर मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन से जो अंगारक योग बनता है उसको लेके भयभीत नहीं होना है। ये योग शुभ फल भी देता है, बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। शुभ स्थिति में ये मंगल को 2 गुना नेक कर देगा, और मंगल अगर कुंडली में नेक होगा तो यहाँ पर मंगल हर तरह के मांगलिक कार्य, साथ ही मंगल हमारे जीवन में खुशी का कारक भी है, क्योंकि मंगल कुंडली में जब अच्छा होगा तो ये बाकी अदर प्लैनेट को भी सपोर्ट करता है, अपने मित्र ग्रहों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको शुभ कर लेंगे तो काफी ज्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अंगारक योग से घबराना नहीं है, केवल रेमेडी करनी है और उन चीजों को ठीक कर लेना है। तो आज हमने बात करी मंगल और केतु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुध और शनि के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, मगर ये कॉम्बिनेशन किस कंडीशन में अशुभ फल देता है, किस तरह के देता है, और स्पेशल फैक्ट्स क्या हैं कि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होगा तो ये चीजें आपको देखने को 101% मिलेंगी, चाहे शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो। क्योंकि जो स्पेशल फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल फैक्ट्स पहले आपने शायद ही कभी सुने हों। तो यहाँ पे हर वीडियो में जो स्पेशल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, और आगे भी अभी बहुत सारे स्पेशल फैक्ट्स हैं एग्जैक्टली कि ये प्लैनेट इस हाउस में है तो ये चीज आपको मिलेगी। तो वो सारी जानकारी भी आपको अभी स्टेप बाय स्टेप देंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कमेंट सेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि अभी लास्ट वीडियो पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे कमेंट्स लेंगे ताकि और भी जो कमेंट्स आ जाएं उन सबको एक साथ रिप्लाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। आज अगर कर देते तो उसमें क्या है कि जो अभी आगे आएंगे वो रह जाएंगे, तो इसलिए सभी लोगों को रिप्लाई चला जाए प्रॉपर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कमेंट्स का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के कमेंट्स भी और पिछली वीडियो, यानी कि अंगारक योग कुंडली में मंगल के साथ राहु हो तभी बनता है, केतु हो तभी बनता है। तो अंगारक योग के कंबाइंड जो कमेंट्स हैं उनको हम बुध और शनि के कॉम्बिनेशन वाली वीडियो के अंदर 5 मिनट के अंदर सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।